राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपिंग ऑल सब अच्छे होंगे। आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मैं यही आशा कर रही हूँ। आज का फिर से हम टॉपिक लेके आए हैं। ये थर्ड डे है साइंस का टॉपिक। अभी भी ज्योग्राफी ही चल रहा है। पहले दो वीडियो में भी ज्योग्राफी को ही हमने कवर किया है। ये साइंस का धुरंधर सीरीज है। ये इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। आपको बहुत बार बोला गया है, जैसे कि यूपीएसआई हुआ, बीपीएससी हुआ, एडीओ हुआ, पर मेनली हमारा फोकस क्या है, यूपी पीसीएस का है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड आवर टॉपिक। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द बायोलॉजी ये पढ़ लेते हैं थोड़ा हम। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और हर साल रिपीटेडली ये टॉपिक्स एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू रेप्टाइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू रेप्टाइल। जस्ट अ मिनट। यस, द ओनली स्नेक दैट बिल्ड अ नेस्ट इज किंग कोबरा। ठीक है, द ओनली स्नेक दैट बिल्ड अ नेस्ट क्या होता है, किंग कोबरा। द ओनली पॉइजनस लिजर्ड इन द वर्ल्ड इज गीला मॉन्स्टर हेलोडर्मा। ठीक है, गीला मॉन्स्टर हेलोडर्मा। द मोस्ट venomous snack in the world, the most venomous snack in the world, that is Hydrophilus belcheri sea snake. द मोस्ट वेनोमस टेरेस्ट्रियल स्नैक क्या है, इनलैंड ताइपान। ठीक है, ताइपान। फिर बोरोइंग लिजर्ड स्किन, द बोरोइंग लिजर्ड सिंक। ठीक है, बोरोइंग लिजर्ड सिंक। द एज ऑफ रेप्टाइल इज कॉल्ड मेसोजोइक एरा। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन साइंस के स्टूडेंट्स का ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उनका बैकग्राउंड साइंस रहता है। बाकी हमें मास्टर्स नहीं करना है। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वही हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। एग्जाम में एमसीक्यूज ही आते हैं तो बार बार आप पढ़ेंगे तो स्ट्राइक कर जाएगा और आपका ऑप्शन जरूर ही सही जाएगा। प्रोसीड करते हैं टॉपिक। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू क्लास एवीज। ठीक है, तो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड क्या है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड क्या है, ऑस्ट्रिच। प्रोसीड करते हैं हम इसको। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड क्या है, ऑस्ट्रिच। फिर स्मॉलेस्ट बर्ड है हमिंग बर्ड। ठीक है, बहुत बारी सारे क्वेश्चन आए हैं। स्मॉलेस्ट बर्ड क्या है, हमिंग बर्ड। और लार्जेस्ट बर्ड क्या है, लार्जेस्ट बर्ड क्या है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, वैसे भी ऑस्ट्रिच को आपने देखा ही होगा कितना लंबा है, तो लार्जेस्ट है। द बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, तो कीवी एंड इमू। ठीक है, कीवी और इमू कैन नॉट फ्लाई। ऐसा बर्ड जो फ्लाई नहीं कर सकता, कीवी एंड इमू। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड क्या है, तो पेरी ग्रीन फैल्कॉन, पेरी ग्रीन फैल्कॉन। ठीक है, पेरी ग्रीन फैल्कॉन। उसके बाद है वोकल ऑर्गन ऑफ द बर्ड इज, तो सिरिंग्स, सिरिंग्स। ठीक है, वोकल ऑर्गन ऑफ द बर्ड इज, वोकल ऑर्गन ऑफ बर्ड इज श्रिंक्स। ठीक है, श्रिंक्स। उसके बाद है ओल्डेस्ट नोन बर्ड, तो आर्कियोपेट्रिक्स। ठीक है, आर्कियोपेट्रिक्स। ज्यूरेसिक पीरियड का है ये। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन पार्ट ऑफ द सेल। हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सेल वॉल है पहले हमारा, मेनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट किस में होता है, सेल वॉल प्रेजेंट किस में होता है, तो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। जनरली सेल वॉल मेड किससे होता है, तो सेलुलोज से होता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम, तो राइबोसोम नेम गिवन बाय पलाडे। ठीक है, राइबोसोम वाज नेम गिवन बाय पलाडी। फंक्शन क्या होता है, एड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अदर नेम इसका है क्या, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एड्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है, इसीलिए ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हाँ जी, तो ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो इसी को इसलिए क्या अदर नाम क्या होता है, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म से क्वेश्चन आंसर आता है। ठीक है, आगे और भी प्रोसीड करते हैं। ये अदर नेम बहुत सारे दिए हुए हैं। न्यूक्लियस है, उसके बाद न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। ठीक है, ईयर भी याद करना है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। प्रेजेंट इन यू क्रियोटिक सेल। ठीक है, प्रेजेंट इन यूक्रियोटिक सेल। सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल इसका क्या है, डीएनए। ठीक है, सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लियस का डीएनए। ठीक है, उसके बाद है हमारा गोल्गी बॉडी, तो गोल्गी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ठीक है, नाम में भी गोल्गी आ रहा है इनका, 1898। फंक्शनल यूनिट क्या है इसका, सिस्टरनैक, सिस्टरनैक। ठीक है,
ये फंक्शनल यूनिट आपको देखना नहीं है। अदर नेम इसका क्या है, तो गोल्गी अपार्चर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। अदर नेम याद रखना है इसका, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसका फंक्शन क्या है गोल्गी बॉडी का, गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है, तो सिंथेसिस ऑफ द गोल्गी लिपिड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का गोल्गी बॉडी का फंक्शन है। ग्लाइको नाम में भी आ रहा है और गोल्गी की बात भी कर रहे हैं, तो ये हम याद कर सकते हैं इससे थोड़ा सा ट्रिक से। बाकी इसको डिस्कवर्ड कौन किया है, तो कैलिलियो गोल्गी, ठीक है, कैमिलो गोल्गी, ठीक है, कैमिलो गोल्गी। उसके बाद है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। तो डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट वॉन कोइलर, ठीक है, अल्बर्ट वॉन कोइलर 1857 में। नेम कॉइंट कौन किया है, तो कार्ल बेंडा, ठीक है, कार्ल बेंडा। उसके बाद है एब्सेंस इन द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अदर नेम इसका क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत बार क्वेश्चन आया है। और इसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन टू प्रोड्यूस द एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, फॉस्फोरिलेशन। उसके बाद है क्रैब साइकिल रिएक्शन टेक प्लेस इन द माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्रैब साइकिल का रिएक्शन क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आर अटैच्ड टू इट, इट इज द मेन साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही लिपिड सिंथेसाइज होता है। उसके बाद है लाइसोसोम, तो वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टन डी डूवी, क्रिस्टन डी डूवी 1855 में। अदर नेम इसका है सुसाइडल बैग, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एब्सेंस इन रेड ब्लड सेल ऑफ अ मैमल, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स तो मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एल्गी, ठीक है। प्लास्टिड्स याद रखिएगा, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होता है, ये मेनली प्रेजेंट किस में होता है, प्लांट में और एल्गी में। डिस्कवर्ड बाय ई हैकेल, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय ई हैकेल 1865, ठीक है, प्लास्टिड्स डिस्कवर्ड बाय ई हैकेल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 206 बोन इन एन एडल्ट बॉडी। तो टोटल कितने बोन होते हैं, 206, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, स्कल में हमारे 29 होते हैं, स्कल में हमारे 29 होते हैं, क्रैनियम में हमारे 8 होते हैं, फेस में हमारे 14 होते हैं, ईयर में हमारे 6 और ईच इन 3 इन ईच ईयर, ठीक है, टोटल 6 होते हैं, एक में 3 होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में एडल्ट में 26 और चिल्ड्रन में 33 होते हैं, रिब्स में 24 होते हैं, ये नंबर ऑफ बोन इन द फिंगर, तो 4 इन ईच हैंड, ठीक है। यहाँ पे क्रैनियल बोन्स 8 और फेशियल बोन में 14, बस हमें यही याद रखना है। फिर डाइजेशन इन द स्टोमक, डाइजेशन इन स्टोमक, तो सिक्रेशन ऑफ SCL में देख लेते हैं, और सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का नेचर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। और पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, रेनिन डाइजेशन ऑफ मिल्क, और गैस्ट्रिक म्यूसिन टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। फिर डाइजेशन इन द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ड्यूडेनल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद देखते हैं बाइल जूस, उसका नेचर क्या है, अल्काइन, ये अल्कालाइन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसका फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये तीनों पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। ये एंजाइम्स इन द पैंक्रियाटिक जूस, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो ट्रिप्सिन होते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एमाइलेज होते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और लाइपेज होते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन, एमाइलेज स्टार्च, और लिपिड्स डाइजेशन ऑफ फैट्स। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं लीवर के बारे में, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो क्या होगा, लीवर, ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर का वेट क्या है, अप्रॉक्स 1.5 kg इन द एडल्ट ह्यूमन। उसके बाद प्रोसीड करते हैं हम की एक्शंस देख लेते हैं इसके। तो प्रोडक्शन ऑफ बाइल, इस पे भी आया हुआ है क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ एमिनो एसिड इन द ब्लड, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, अबाउट 500 रिएक्शंस। उसके बाद है ग्लाइकोजेनोसिस, प्रोडक्शन ऑफ हीपेरिन एंड द फेब्रियोजिन प्रोटीन हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लीवर हेल्प इन बॉडी टेम्परेचर।
उसके बाद देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है, 4 चैम्बर होते हैं, इसे याद कर लेंगे आप। टू नॉर्मल पल्सेस क्या है? 72 से 75 बीट इन द मिनट, ठीक है। लोकेटेड स्लाइटली थोड़ा सा टू द लेफ्ट सेंटर ऑफ द चेस्ट, सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम विच इज फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक। उसके बाद फंक्शन क्या होता है ह्यूमन हार्ट का? टू मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, टू मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, ठीक है, ब्लड इन द बॉडी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। उसके बाद टॉपिक है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो ये सब टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर इन लीवर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? लीवर में होता है। रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है? तो मैंगो है, ठीक है। उसके बाद है गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई क्या है? ड्राई फ्रूट्स है, आलमंड है एंड कैश्यूज है, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग, तो क्या क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। ये क्या क्या है? पोटेशियम है के, मैग्नीशियम है Mg, कैल्शियम है Ca, सल्फर है S, और कार्बन है C, हाइड्रोजन है H, और ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन भी है हमारा। उसके बाद है हमारा टॉपिक यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन द ह्यूमन डाइट, वेरी वेरी। उसके बाद है उसके बाद है ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। उसके बाद है हार्ट ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू 3 चैम्बर, ठीक है। फ्रॉग का कितना चैम्बर होता है? 3, और ह्यूमन हार्ट मैंने बोला बहुत बड़ा होता है तो वो 4। और हार्ट ऑफ हेल्दी एंड एडल्ट ह्यूमन बीइंग मोस्टली बीट 72 टाइम्स, ठीक है। अगर हम हेल्दी हैं, हमारा हार्ट खराब नहीं है, तो टोटल कितना बार बीट करेगा? 72 टाइम बीट्स करेगा, ठीक है। ओके, हार्ट बीट हमारा कितना बार करता है? 72 बार, 72 टाइम्स करता है। उसके बाद ड्यूरिंग एक्सरसाइज द हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। आप देखेंगे हम हाँपने लगते हैं तो हमारा हार्ट बीट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है एक्सरसाइज के टाइम। सीनॉक्स एरल नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। सीनॉक एरल नोड, ठीक है, जिसको कहते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट। जार्विक 7 इज अ आर्टिफिशियल हार्ट। जार्विक 7 क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट है, ठीक है। जार्विक 7 क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट है। द हार्ट बीट आर कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ द हिंड ब्रेन, ठीक है। हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है, जो कि किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। हार्ट बीट कौन करता है कंट्रोल? तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। लम डम, ठीक है, लम डम, ठीक है, साउंड ऑफ हार्ट, ठीक है। जब हार्ट पंप होता है तो उसमें आवाज होता है लम और डम, ठीक है, याद रखिएगा। यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट कॉल द स्टेथोस्कोप। उसके बाद द ब्लड सर्कुलेशन दैट डिलीवर द ऑक्सीजन टू द बॉडी इज कॉल्ड सिस्मिक सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन दैट डिलीवर्स ऑक्सीजन टू द बॉडी, ठीक है, ऑक्सीजन करता है सप्लाई बॉडी को, उसको क्या कहते हैं? सिस्मिक सर्कुलेशन कहते हैं, सिस्मिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पेज में ये सारे नोट्स बनाइएगा और बार बार पढ़िएगा, यहीं से आएंगे सारे क्वेश्चन आपके साइंस के, बायो के, ठीक है। स्टडी वेल, थैंक यू so much, राधे राधे, कीप सपोर्टिंग अस, गुड बाय, गुड लक टू एवरीवन।